अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपसे मुखातिब हूँ हकीम हाजिक। हमारे आज के इस लेक्चर का मौजू है बबुल का दरख्त। तो उर्दू में बबुल का दरख्त कहते हैं, हिंदी में इसको कीकर का दरख्त कहते हैं, अरबी और फ़ारसी में इसको उम्मे गिलान कहते हैं, सिंधी में इसको बबर जो वण कहते हैं, अंग्रेज़ी में इसको अकेशिया ट्री कहते हैं। मकाम पैदाश ये पाक हिंद और बरे सगीर यानी पाक हिंद बांग्लादेश इस खित्ते में बकसरत पाया जाता है। मिजाज सर्द व खुश्क बदरजा दोयम है। अफ़ाल बबुल की छोटी छोटी शाखें बतौर मसवाक इस्तेमाल की जाती हैं, जो कि दांतों को साफ करने और मसोड़ों को मजबूत करने के लिए निहायत मुफीद हैं। मजबूती व इस्तेहकाम दंदान के लिए पोस्त बबुल को मुंह में रख कर चबाते हैं। नेज़ इन्हीं फ़वाइद की गर्ज से इसको सनून में शामिल करते हैं। इसकी सनून मुगीलान के नाम से मार्केट में अवेलेबल है, जो कि बहुत ज़्यादा मुफीद है और काबिज़ व मुजफ़्फ़िफ़ होने की वजह से इसको इसहाल, सूरत व रिकत, सोदाक व जरियान और सीलान अलरहम में बतौर सफ़ूफ़ खिलाते हैं। बरगे नोरस्ता बबुल को ज़ीरा और गुंचा अनार के हमरा पीस कर पानी में इसहाल इत्तफ़ाल के हब्स करने के लिए देते हैं। नफ़ा ख़ास रिकत मनी के लिए मुस्तमिल है। मुज़िर मायदा और आंतों को मुज़िर है, कब्ज़ पैदा करता है। मुसले गोंद कतरा और शहद खालिस इसका मुसले है। बदल इसका अमरूद का छाल इसका बदल है। मिकदार खुराक 5 माशा से 7 माशा तक इस्तेमाल किया जा सकता है। मज़ीद तहकीकात इसके छाल से ज़्यादा मिकदार में टेनिन हासिल हुई और एक काबिज़ जोहर भी पाया गया और गोंद में अरबैन नामी जोहर कैल्शियम, पोटाशियम और मैग्नीशियम के हमरा पाया जाता है। मशहूर मुरक्कबात हब तप बलगमी, हब मुबारक, हब सिल, लौ के सपिस्तान, ये इसके मशहूर मुरक्कबात हैं। अब इसकी दूसरी जुज़ जो गोंद बबुल या बबर जो खोर, सिंधी में इसको कहते हैं बबर जो खोर, अरबी में इसको कहते हैं समग अरबी और अंग्रेज़ी में इसको कहते हैं गम अरबिक। हिमायत ये है कि दरख्त कीकर बबुल का गोंद है, इसकी डलियाँ जर्दी माइल नीम शफाफ होती हैं। मज़ा फीका लुआबदार होता है। मिजाज इसका गर्मी सर्दी में मुतदिल है। दूसरे दर्जा में खुश्क अफ़ाल मुगरी मुजफ़्फ़िफ़ काबिज़ इस्तेमाल गोंद बबुल के लुआब में अदविया गूंद कर गोलियाँ बकसरत बनाए जाते हैं। सीना और हलक की खुशूनत, फेफड़ों के ज़ख्म, सिल, पेचिश और इस हाल में बकसरत मुस्तमिल है। जरियान व सीलान अलरहम के लिए भी मुफीद है। ये आंतों और मायदा के लिए मुज़िर है, ये कब्ज़ पैदा करता है। मुसले इसका गोंद कतरा इसका मुसले है और मिलीनाथ यानी आंतों को नरम करने वाली या कब्ज़ को ख़त्म करने वाली अद्वियात इसका मुसले हैं और इसका बदल भी गोंद कतरा ही इसका बदल है। मिकदार खुराक 1 माशा से 3 माशा तक आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और ये बहुत मुफीद चीज़ है। आप इसके अलावा इसमें बहुत से कुश्ते भी बनते हैं, जो कि ख़ासकर वो कुश्ते जो मर्दाना क़ुव्वत में जरियान, एतलाम, सूरत जैसे अमराज में उन कुश्तों से फ़ायदा लिया जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा मुफीद हैं। ख़ासकर बबर की फलियों से जो कुश्ता फौलाद बनता है वो बहुत ज़्यादा मुफीद है। हम चंद एक चुटके जो कि घर में आप बखूबी बआसानी बना सकते हैं, बबल की अज्जा से या कीकर की अज्जा से आप बआसानी घर में बैठकर वो बना सकते हैं, तो वो आप नोट कर लें। बबल की कॉम्पलें कब्ज़ पैदा करती हैं, इस वजह से इनको साए में खुश्क करके कूट छान कर सफ़ोफ बना लें और बराबर वज़न खांड मिलाकर 5 माशे सुबह को नहार मुँह ताज़ा पानी से खाएं। जरियान और सूरत व रिकत के लिए
निहायत मुफीद दवा है। दस्त आते हों तो वो भी इसके इस्तेमाल से, इसके खिलाने से बंद हो जाते हैं। नुस्खा नंबर 2, बबुल की कॉम्प्लेक्स सफ़ेद ज़ीरा और अनार की कली। ये सेम नुस्खा जो ऊपर भी हम बता चुके हैं। अनार की कली हर एक माशा को पानी में पीस छान कर दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम पिलाएं। बच्चों के दस्त बंद करने के लिए बहुत मुफीद दवा है। नुस्खा नंबर 3, अगर मसोड़े कमज़ोर हों, उनमें से खून बहता हो, दांत हिलते हों, तो बबुल की ताज़ा छाल चबाने से मसोड़े मजबूत हो जाते हैं और उनसे खून का बहना रुक जाता है। नुस्खा नंबर 4, बबुल की नरम और नाजुक फलियां जिनमें अभी बीज न पड़े हों, जरियान, रिकत, सुरत, कसरत एतलाम और सीलान अलरहम के लिए निहायत मुफीद दवा है। इनको साए में खुश्क करके कूट छान कर सफ़ोफ बनाएं और बराबर वजन खांड मिलाकर सुबह नहर मुँह 9 माशे सफ़ोफ दूध या पानी से खिलाएं। नुस्खा नंबर 5, गोंद बबुल को घी में भूनकर उसके बराबर खांड मिलाकर रोज़ाना सुबह को 7 माशे नीम गर्म दूध के साथ खिलाने से मर्दों का जरियान और औरतों का सीलान दूर हो जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आखिर में हमारी ये गुजारिश है कि अगर हमारे वीडियोस आपको अच्छी लगी तो बराए करम उनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तो दुआओं के साथ हकीम हालिक को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।